साथी नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी साथी मस्त एवं बिंदास होंगे। और आज के इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज में आपकी विज्ञान की सेकंड क्लास होने वाली है, और जिसमें मैं सर जी आपको प्रकाश का वर्ड विक्षेपण बताने वाला हूँ। और वो टॉपिक करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक सेपरेट कॉपी बना लीजिएगा, और एक मैथ की और एक साइंस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। सीक्वेंस वाइज में आप वीडियोस लेते रहिएगा, और चीज़ें बहुत आसान तरीके से, और जैसे ही अपने कॉन्सेप्ट पूरे होंगे उसके बाद जी 5-5 नंबर वाले सवाल, 1-1 नंबर वाले विकल्प जो विगत वर्षों में सबसे ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग जानते हो कि 10 मिनट शो के नाम से आपके सामने आपकी वीडियोस चल रही है, जिसमें मैं सर जी आपको बेहतरीन तरीके से आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताता हुआ चल रहा हूँ, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। और देखो, मैं कोई पीडीएफ नहीं बना रहा, अपने हाथों से लिख रहा हूँ। चाहता तो मैं अपनी पीडीएफ बना सकता था, क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि जब मैं हाथों से लिख रहा हूं तो आप भी अपने हाथों से लिखिए। ऐसा देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, जिंदगी में आलस मत करिए। अब आपका वो समय है कि आपने इस समय में भी अगर लापरवाही की तो आपका रिजल्ट इतना खराब हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और आप पूरी साल नहीं पढ़े, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अब नहीं पढ़े तो अब ये मैटर करता है। ठीक है ना? तो बातें ज्यादा बनाएंगे नहीं, कहने का मतलब है कि आपको सिंपल 10 मिनट का शो है, उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, प्रकाश का वर्ड विक्षेपण। अरे भाई, तो देखो, प्रकाश का वर्ड विक्षेपण भैया, प्रकाश का वर्ड विक्षेपण होता क्या है उस चीज को जानो। और यहाँ पर दिल लगा लीजिएगा। दिल वाला कॉन्सेप्ट है तो दिल तो लगा ही लीजिएगा। एक दिल यहाँ, एक दिल यहाँ। तो प्रकाश का वर्ड विक्षेपण, तो प्रकाश का वर्ड विक्षेपण क्या होता है कि देखो, प्रिज्म प्रिज्म का होता है एक कांच का गुट्टा, गुटका बोलते हैं ना, गुटका। ऐसा होता है, तीन कोण जिसके होते हैं, जैसे आपके सामने इधर रखा है। तो जब कोई प्रकाश कृत, श्वेत प्रकाश कृत जो सूर्य से आती है, जब किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, जब किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, तो निर्गत होने के पश्चात वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी 7 रंगों में वो बट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का वर्ड विक्षेपण कहलाती है। जो 7 रंग है वो भैया निम्नलिखित है: बैगनी, जामुनी, नीला, आसमानी, पीला, नारंगी और लाल। अगर हिंदी में ट्रिक की बात करें तो हिंदी में ट्रिक किसकी हो जाएगी? बैजनी, आह, पीनाला। बैजनी, आह, पीनाला। अगर आपको कोई हिंदी में ट्रिक पूछे तो इसकी हिंदी में ट्रिक हो जाएगी बैज सॉरी, एक सेकेंड, ये दिल ज्यादा लग रहे हैं, कंट्रोल में रखिए दिलों को। बैजनी, 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 आह, पी नाला। अगर कोई हिंदी में ट्रिक पूछे तो बै का मतलब बैंगनी, जा का मतलब जामुनी, नी का मतलब नीला, आसमानी, हरा, सॉरी हरा का सॉरी माई मिस्टेक, और पीला, नारंगी और लाल। ठीक है? और कोई इंग्लिश में ट्रिक पूछे तो आपके सामने दे रखे बिबगौर, वॉयलेट, इंडिगो, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हालांकि अगली स्लाइड पर मैंने आपको बताऊंगा। ये पहले बताओ, ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपको समझ में आया? कि आंखें बंद करिए और याद करिए। जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो निर्गत होने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है या 7 रंगों में बट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है? वर्ड विक्षेपण कहलाती है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। और उसके पश्चात ये 7 रंग क्या थे? बैगनी, बैजनी, जामुनी, नीला, आसमानी, पीला, जाम बैजनी, आ, पी और नारंगी और लाल। ठीक है, याद हुआ? आंखें खोल लीजिएगा और आगे बढ़ लीजिएगा। चलिए, ये आपके सामने प्रिज्म का डायग्राम दे रखा है, पूरा डायग्राम है। देखो, जो किरण आती है ना, जो किरण आती है उसको, उसका नाम क्या है? सबसे पहले ये बताओ, जो किरण आ रही है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सर जी क्या? आपतित किरण। जो किरण आएगी उसका नाम क्या होगा? आपतित किरण। और जो प्रिज्म में भीतर जाएगी उसका नाम क्या होगा? अपवर्तित किरण। मतलब क्या नाम होगा? अपवर्तित किरण। दोनों नाम समझिए। जो किरण आती है उसका नाम आपतित किरण, और जो किरण सर जी प्रिज्म में भीतर गुजरती है उसका अपवर्तित किरण, और जो प्रिज्म से बाहर निकलती है उसका नाम क्या होता है? निर्गत किरण। बोलो क्या होता है? निर्गत किरण। तीनों किरण आपको पता पड़ी। जो किरण आएगी आपतित, भीतर प्रिज्म में अपवर्तित, और बाहर निकलेगी तो निर्गत। निर्गत होने के पश्चात ये 7 रंगों में बढ़ जाती है। विबग्योर,
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है भैया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर दो कोण आपको बहुत ज्यादा पूछता है। एक तो देखो आपके सामने जो ऊपर जो कोण ए दे रखा है ना, जो एक कोण ए दे रखा है, इसका नाम बहुत बार और ये यूज भी होगा। प्रिज्म कोण बोलते हैं इसको, प्रिज्म कोण बोलते हैं, प्रिज्म एंगल बोलते हैं। यानी ए का मतलब क्या सर जी, प्रिज्म एंगल। और ये डेल्टा एम, डेल्टा एम का मतलब होता है कि आपतित किरण को आगे बढ़ाया जाए और निर्गत किरण को पीछे किया जाए। तो उसमें अधिकतम एंगल जितना भी बनता है उसे क्या बोलते हैं, अल्पतम विचलन कोण। उसका नाम क्या होता है, अल्पतम विचलन कोण। बोलो बोलो क्या होता है, अल्पतम विचलन कोण। तो जब भी कोई पूछे कि सर जी डेल्टा का मतलब क्या होता है, अल्पतम कोण, और डेल्टा एम का मतलब अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। ठीक है भैया, ओके। और कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि भैया प्रिज्म कोण का मतलब क्या होता है, तो प्रिज्म कोण का मतलब होता है कि सर जी जो कोण ऊपर बनता है। अच्छा, आपसे कभी कोई पूछ ले कि प्रिज्म में कितनी सतह होती है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपसे कोई पूछ ले भैया प्रिज्म में कितनी सतह होती है, तो प्रिज्म की बताओ कितनी सतह होती है। मुझे पता है, आप कितनी बताओगे। प्रिज्म की जो सतह होती है सर जी वो कितनी होती है पता है आपको। आप तीन बताओगे, तीन नहीं होती सर जी, पांच होती है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रिज्म की कितनी सतह होती है, तो प्रिज्म की कितनी सतह होती है, पांच होती है। अच्छा, पांच कैसे होती है, तो तीन तो सर जी एक इस वाली साइड से, एक इस वाली साइड से, एक नीचे से, कितनी होगी, तीन। एक सामने से और एक पीछे से, कितनी हो जाएंगी सर जी, पांच हो जाएंगी। ठीक है। ये और इसको सर जी इंग्लिश में ट्रिक क्या हो जाएगी पता है आपको। इसकी इंग्लिश में ट्रिक हो जाएगी, इसकी इंग्लिश में ट्रिक हो जाएगी बिबक्योर। इसकी इंग्लिश में ट्रिक हो जाएगी बिबक्योर, बिबक्योर। ठीक है। और हिंदी में तो मैंने आपको बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। अब ये सर जी सूत्र है, ये सूत्र आप लोग याद कर लेना और इसी सूत्र पर आपके एग्जाम में सवाल आएगा। क्या है, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, एन बराबर साइन, एन बराबर साइन ए प्लस के डेल्टा एम बट्टे दो, बट्टे में साइन ए बट्टा दो। ए का मतलब प्रिज्म कोण और डेल्टा एम का मतलब अल्पतम विचलन कोण। पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए। एन का मतलब क्या है, अपवर्तनांक। ठीक है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। चलो भैया। अच्छा, अब यहीं पर मैं एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ये अगर आपसे कभी पूछे, और ये पूछा जाएगा, अब उससे आपसे पूछे कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य किस रंग की ज्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य जो है वो किस रंग की ज्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य जो है किस रंग की ज्यादा होती है, तो वो आप लोग लॉक कर लीजिएगा, लाल रंग की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य को किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से। ठीक है। अगर आपसे पूछे तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता, वेवलेंथ, वेवलेंथ बोलते हैं इंग्लिश में। तरंग दैर्घ्य को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है। अच्छा जी, ये सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। आपसे पूछे तरंग दैर्घ्य किस कौन से रंग की ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है कि आप कितनी दूर से उस चीज को देख पा रहे हो। आपसे पूछेगा कि खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं। अगर आपसे कभी पूछ ले खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, खतरे के, खतरे के, ये गलत हो गया, एक सेकंड। खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं बताओ। खतरे के सिग्नल, खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, ज्यादा, लाल रंग के होते हैं। अगर आपसे पूछे लाल रंग के होते हैं क्यों होते हैं, तो आप बोलोगे भैया उनकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होते हैं। तरंग दैर्घ्य का मतलब सर जी ज्यादा दूर से दिखाई दे जाते हैं, वेव लेंथ। वेव का मतलब क्या होता है, तरंग, और लेंथ का मतलब होता है लंबाई। किसी वेव की ज्यादा से ज्यादा लंबाई क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी, लाल रंग की, और सबसे कम किसकी बताओ, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी, बता दो तो मजा आ जाएगा। ये तो सबसे ज्यादा। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम, तो सबसे कम हो जाएगी भैया, सबसे कम हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, बताओ किसकी, वो हो जाएगी कौन से की, बैंगनी रंग की। और इससे मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपके एग्जाम में फंसेगा सवाल। तो सबसे ज्यादा कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य, लाल रंग की, और इसी कारण खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, तो क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि सर जी वो उसकी तरंग दैर्घ्य होती ही ज्यादा है। क्यों ज्यादा, क्या होती है, उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपसे आवृत्ति पूछ ले, अगर आप यहाँ पर आपसे आवृत्ति पूछ ले, तो तरंग दैर्घ्य का जस्ट उल्टा होती है आवृत्ति। जो तरंग दैर्घ्य होती है,
तरंग दैर्घ्य होती है उसका जस्ट उल्टा होती है आवृत्ति। यानी कि अगर आवृत्ति जिस रंग की ज्यादा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, कम। जिसकी आवृत्ति ज्यादा तरंग दैर्घ्य उसकी कम, और जिसकी आवृत्ति कम उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ज्यादा। अब आप मेरे को उत्तर दोगे कमेंट बॉक्स में कि कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी। जैसे मैं पूछूं लाल की, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, बताओ आवृत्ति क्या होगी। लाल की आवृत्ति क्या होगी और बैंगनी की आवृत्ति क्या होगी, बताओ। बैंगनी की आवृत्ति बताओ। तो लाल की तो आवृत्ति हो जाएगी भैया, लाल की आवृत्ति हो जाएगी कम, और बैंगनी की आवृत्ति क्या हो जाएगी, ज्यादा। बैंगनी की आवृत्ति क्या हो जाएगी, ज्यादा। समझ में आया, कोई दिक्कत। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको भूल तो नहीं पाओगे। चीजें बहुत आसान है और ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है ना भैया। 10 मिनट हुई हैं, कितना पढ़ा है वो जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट इसी से पूछा जाएगा, फिर बता रहा हूँ। लेकिन ये है कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। जब कोई श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, 7 रंग में बढ़ जाता है। 7 रंग आपके सामने है। और अल्पतम विचलन कोण ये सभी मैंने आपको इंग्लिश में बताया। और उसके बाद फॉर्मूला भी बताया, एन बराबर साइन ए प्लस के डेल्टा एम बट्टे 2, साइन ए बट्टे 2 में। और पतले लेंस के लिए ये भी सूत्र करवा दिया। सबसे ज्यादा रंग की तरंग दैर्घ्य कौन से रंग की होती है सर जी, तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सर जी होती है किसकी, लाल रंग की। सबसे कम होती है बैंगनी रंग की। तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में जो रिलेशन है वो सर जी एक दूसरे का उल्टा होता है। तरंग दैर्घ्य जिस रंग की ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति क्या होगी, कम। और जिस रंग की आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, कम। और जिसकी ज्यादा होगी वो का कम ऑटोमेटिक। ठीक, चलो। बताओ क्लास कैसी लगी। सही क्लास लगी हो, बढ़िया क्लास लगी हो तो एक थम्स अप प्यारा सा। और मेहनत अगर आपको दिख रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरीके से आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैं आपको कराता रहूंगा, चीजें पढ़ाता रहूंगा। बस आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहिए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।